कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। इनको पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक खड़ा करके कि हे भगवान, इनके लिए कब प्रकाश सही मिल जाए, ये अंधे को आंखों से दिख जाए, और जो विषयों में अंधे इनकी अकल से ये विषयों की अंधापन दूर हो जाए, उनको प्रकाश मिल जाए, गंध मिलेगी कब भगवान। ऐसी यूं दीर्घ श्वास लेता शिल्पी। कौन ले रहा है? दीर्घ श्वास लेकर के इन रसों को, रौद्र रस आदि आदि की जो जिनकी रुद्रता देख करके इस प्रकार प्रभाव कर रहा है, इन अंधों को, इन विषयांधों को प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवान। यूं दीर्घ श्वास लेता शिल्पी। फिर संबोधन के लिए कि उभरते स्वर, अब उसको संबोधन दे रहा है। कैसा संबोधन है? अभी क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार रस आ रहा है तो उसके भी बारे, उसके लिए इन सबको संबोधन है। जो अरस का रसिक रहा, उसी रस में रस आए कहाँ। एक कहावत है कि जिसको नीरस में आनंद हो, है ना, उसके लिए कहो कि ये मीठा अच्छा है, तो वो कहता है मैं क्या जानूं। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग है। दो चींटी का एक बहुत अच्छा प्रसंग मिला, है ना। वो दो चींटी क्या है, तो बोले, उन्होंने कहा कि एक चींटी नमक के ढेर में रहने वाली और एक शक्कर के ढेर में रहने वाली। अब हो ये रहा है ना, अब हो ये रहा है कि नमक वाली सोचती है कि अपनी सखा के पास जाना है, तो वहां जा रहे हैं तो एक काम करो, अपनों कुछ लेके चलो। तो वो अपने मुख में किसको डली लेके जा रही है, वहां मिली कि नहीं मिली, वहां मिली कि नहीं मिली, और वो चींटी वहां अपने मुख में नमक की डली दबाई और लेकर के जा रही है। वहां पहुंची, शक्कर वाली चींटी ने उसको स्वागत में उसको अच्छी मीठी क्या दी, शक्कर दी। उससे पूछा कैसी लग रही, बोले कि जैसा हमारा नमक लगता वैसी तुम्हारी शक्कर लग रही है। झूठी बोलती है, हो ही नहीं सकती, मेरी शक्कर तेरी नमक जैसी कैसे हो सकती है। बोले कि नहीं, हमें तो उसी का स्वाद आ रहा है। उसने कहा लगता कुछ ना कुछ तो घोटाला है, इसको मेरी मीठी शक्कर में नमक जैसा स्वाद क्यों आ रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। उसने कहा तुम एक काम करो, अपना मुंह खोल। उसने मुंह खोला, और मुंह खोलते ही उससे कहा अच्छा इस बात ऐसी है, और जब तेरे मुख में नमक की डली फंसी हो तो तेरे शक्कर का स्वाद आएगा कैसे। एक काम कर, पहले तुझे क्या करना है, इस नीरस खारेपन को बाहर फेंक, इस खारेपन की डली को बाहर निकाल, तब तुझे मेरे इस मीठी शक्कर का स्वाद आएगा। मीठी शक्कर का स्वाद लेना है, उसके आनंद को लेना है, तो तुझे ये निकालना पड़ेगा। वही बात जो अरस का रसिक रहा, जिस पंचेंद्रिय के इन रसों में आनंद जिनको आ रहा हो, खारेपन में जिनको आनंद आ रहा हो, यानी नमक की डली में जिन्हें आनंद आ रहा हो, उससे मीठी शक्कर का स्वाद में आनंद आ ही नहीं सकता। वही है
जब उसने उसकी डली को निकाल करके बाहर फेंका, आप पूछा कि बता कैसी है? बोले कि ये तो मैं तो आज तक ऐसा रस ले ही नहीं पाई, ऐसा रस तो मुझे आज तक मिला ही नहीं। मैं तो यही सोच के रखी कि नमक का स्वाद, नमक का रस के अलावा दुनिया में और दूसरा कोई रस है ही नहीं। यही है संसारी दशा, इन संसारी आत्माओं की दशा। वही बात, जो अरस का रसक रहा, उस रस में रस आए कहां? अब तुम उसमें से रस निकालो, तुम नमक में से मीठापन निकालने की कोशिश करो, नहीं निकलेगा। जो अपरस का परस करता है, परस का परस क्यों चाहेगा? जो है परस यानी जो अपरस, छूने के योग्य नहीं, जिसमें कोई मृदता कुछ नहीं है, उसको छू करके अब तुमको परस करता है, तो परस का परस क्या वह चाहेगा? वह चाहेगा। और सुरभि दुर्भि से दूर रहा है, उसकी नासिका वह किस सौरभ की उपासना करेगी? यानी यहां पर रसना इंद्री की बात कही, यहां पर स्पर्शा इंद्री की बात हो गई, यहां पर घ्राण इंद्री की भी बात आ रही है। ये इंद्रियां आपकी चाय कौन सी इच्छा रख रही हैं? किसकी चाय रखे हुए हो? भाई एक व्यक्ति है या एक प्राणी है जिसे कड़वे में भी मीठापन आता है, नीम में उसको बहुत मीठापन लगता है, ऊंट को कितनी भी नीम खिलाओ वो बना नहीं करता। कहते हैं ऊंट के लिए नीम कैसी होती है? जैसे तुम्हारे लिए गन्ना में मीठापन दिखाई देता है, उसको मीठापन उसमें भी दिखाई देता है, क्योंकि उसको वही अच्छा लगता है। ऐसे ही वही है, सुरभि में दुर्भि दूर रहा, उसकी नासिका किस सौरभ की उपासना करेगी? क्योंकि उसको वही अच्छा लग रहा है। दुर्गंध में ही आनंद आ रहा हो तो सुगंध उसे अच्छी नहीं लगती है। एक बार एक बहुत अच्छी कथाओं को कि दो बहनें हैं, है ना, अब दोनों का विवाह एक की हो गया मछुआरे के यहाँ, एक का विवाह हो गया माली के यहाँ। एक कहाँ चली गई? माली का। अब एक दिन क्या हुआ कि मछुआरे वाली बहन किसके यहाँ गई? माली के यहाँ पहुंच गई। अब हुआ ये कि माली के यहाँ पहुंच जाने के बाद अब वो रात में करवट बदल रही है। क्यों? इसलिए कि उसके माली के घर पर अच्छे सुगंध, सुंदर सुंदर फूल है, उसकी सुगंध आ रही है, और सुगंध आ रही तो सुगंध के कारण से उसको नींद नहीं आ रही है। बोले कि क्यों, क्या हो रहा है? क्योंकि जिस घर में जहां वो सोती थी वहां पर मछली मारने वाले दुर्गंध जाल रखे थे, उसकी दुर्गंध में सोने की आदत थी। किसकी आदत थी? जब तक उस जालों को सामने रखा हुआ उसकी नाक में गंध ना आए तब तक उसको नींद। अरे भाई वही दशा है। बोले कि क्यों भाई बहन तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? बोले कि जब तक मेरा जाल नहीं मिलेगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। बोले कि क्या बात है, तुझे इस फूल की खुशबू पसंद नहीं है? बोले कि ये खुशबू मुझे पसंद नहीं है। संसारी प्राणी की दशा भी वही है। बिरले लोग होते हैं जिन्हें अच्छी तत्व ज्ञान की खुशबू पसंद होती है, जिनवाणी की बातें पसंद होती हैं। कसाय राग देश की कथाओं को सुनने वाले जीव संसारी में बहुत होते हैं। राग देश की कथा करने वाले संसार में बहुत भरे पड़े हैं। एक बात देख लो, अगर पता चल जाए कि फलाने आदमी ने किसी के बारे में ऐसा कहा है
उसको प्रचारित करने में इतना हो जाएगा, 1 मिनट में सारे देश में तहलका मच जाएगा, आग लग जाएगी। और अभी कोई कह दें कि आज गुरु महाराज ने वचनों में ऐसी अमृतमय बात कही है, तो उसको सुनने वाले कितने लोग होंगे? यानी दुर्गंध की उपासना करने वाले बहुत हैं, सुगंध की उपासना करने वाले बिरले हैं। फिर पूछा, ये बताओ, जनसंख्या की दृष्टि से देखा है, मक्खियों की संख्या ज्यादा है कि भौरों की संख्या ज्यादा है? संख्या किसकी है? मक्खियों की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मक्खी को सुगंध पसंद नहीं है। उसको पसंद क्या है? अब इस संसार की तुलना यही कह रहे थे, संसार में दुर्गंध को ग्रहण करने वालों की संख्या ज्यादा है और सुगंध को ग्रहण करने वालों की संख्या विरली है, नगण्य है। कोई सुरभि दुर्भी से, और जब उस बहन को वो जाल ला करके रख दिया, कहते खर्राटे की नींद सो रही है, क्योंकि उसको उसकी दुर्गंध चाहिए, सुगंध से उसे पसंद नहीं है। वो है सुरभि दुर्भी से दूर रह, उसकी नासिका वह किस सौरभ का उपासना करेगी। और दूसरी बात यह है कि तन मिलना तनधारी को, तन मिलना तनधारी को, स्वरूप का स्वरूप या कुरूप कोई भी हो, सबको अपना अपना कोई ना कोई, जिसका अपना जैसा नाम कर्म होगा वैसे ही तो मिलेगा। स्वरूप या कुरूप, स्वरूप वाला रूप में और निखार, कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है। और आभरण आभूषणों श्रृंगार से, परंतु जिस रूप की प्यास नहीं, अरूप की आस जगी हो, उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगार से। बहुत सुंदर है। आप देखियो, यहाँ लोक में ये आचार्य की विचित्रता, अपन कहें कि चिंतन कवि का मुखमाटी में ये संसारी प्राणी का सारा यथार्थ भरा पड़ा हुआ है। कैसा कि एक व्यक्ति है जिसको तन में तनधारी है, सुंदर रूप मिला, एक व्यक्ति है जिसे सुंदर रूप नहीं मिला। अंतर क्या हो रहा है? स्वरूप वाला रूप को और निखार रहा है, और सुंदर बनो। सुंदर तो है, लेकिन कहीं ये सुंदरता कम ना हो जाए, तो उसके लिए क्या कर रहा है? लगे अच्छे केसर चंदन और सुगंधित वस्तु दे सारी, अच्छे अच्छे लेप लगाता है, उपटन लगाता है। अब पुराने जमाने नहीं गए, अब तो महाराज नौजवान हो आ गए, अब उपटन को जमानो कहाँ रहो लोगों को। लेकिन धीरे 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 वापस आ तो रहे, लेकिन पैटर्न थोड़ा दूसरा बदल के आ रहा है ना। पहले के लोग घर पे अच्छी मलाई है, दूध है ना, हल्दी है, नहीं तो आदि आदि लगा करके अपने रूप निखारते रहते थे, है ना, मिट्टी है और इस प्रकार करते। आजकल उन्होंने थोड़ा सा क्या बना दिया, बोले कि क्रीमों पर डाल दिया है। अब इतना समय नहीं है, पहले लोग चंदन आदि घिस करके डाल देते थे, अच्छे लगा करके उपटन लगा देते थे, बेसन आदि में माल करके उनको ऐसा करते थे, उपटन वगैरह लगा करके पहले बच्चों को। आज की माताएं और पुरानी माताओं में अंतर क्या है? हमारी जो पुरानी माताएं यहाँ बैठे होंगी, जिनने छोटे छोटे नाती पोतों को पाला होगा, बड़ा किया होगा, तो सुबह सुबह से उठती थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या करती थी, हैं, उपटन और वो क्या कहते थे, लोई अरे लोई उपटन करती किया जाता था उसका, तो उससे बच्चे के रोम छिद्र उसका स्वस्थ होता था। आज की माताओं के पास इतना होता है समय? और कह रही हैं कोई के पास होते कि नहीं होते होंगे।
पहले बच्चों को आधा तो घर पे ही चिकित्सा उनके स्वास्थ्य की जाती थी। अच्छे से उनको नहला धुला करके उपटन आदि किया जाता था, तेल आदि के माध्यम से उनका नहीं है तो वहां पहले गांव वगैरह में जो रहते थे तो जो महिला वो नाई वगैरह होती थी, वो काम करने वाले, वो आकर के उनका अच्छे से वो करके जाती थी, उपटन वगैरह मालिश वगैरह करके जाती थी। बच्चे अपने आप फिट फाट रहते थे, खेलते कूदते रहते थे, है ना। अब वो उतना समय नहीं रहा। अब तो महाराज क्या हो गया, जाते हैं पार्लर में चले जाओ, है ना, ब्यूटी पार्लर में जाओ, स्वयं करने का समय नहीं है, कराने का पैसा बहुत है। अब अरबों का बिजनेस है आज भारत जैसे देशों में सबसे ज्यादा, और वो भी किनके द्वारा चलता, सुंदर लोगों के द्वारा ही चलता है। निखार वही हो रहा है, सुंदर रूप में और निखार अच्छे अच्छे लगाते चलते। सबसे ज्यादा खर्चा अगर आज की महिलाओं को, एक किसी व्यक्ति ने कहा था कि बड़े और बड़े बड़े करोड़पतियों की घराने की महिलाएं अगर निश्चय कर लें कि आज से मैं ब्यूटी पार्लर में श्रृंगार नहीं करूंगा, उससे मैं गरीब बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करूंगा, तो उन्होंने कहा कि अगर एक महिला सोच ले कि मैं ऐसे श्रृंगार नहीं करूंगा, तो चाहे तो वो अपनी 1 साल के श्रृंगार के खर्च में एक बच्चे को पूरा पढ़ा सकती है। एक श्रृंगार है मात्र, 1 साल का श्रृंगार में जो जितना खर्च होता है, एक बार ब्यूटी पार्लर जाती तो महाराज 2-3 हजार से कम नहीं लगते, और हर 8-15 दिन में जाते हैं। हाँ, हर 8-15 दिन में जाना पड़ता है। सोचिए कितना खर्च होगा साल भर में है। अभी एक पढ़ रहा था, एक जने के नाम आया, उनकी अगर आप बात करें तो मात्र उसका हैंडबैग ही 10 करोड़ का, 10 लाख का है हाथ में लेने वाला। बोले कि भैया बना काहे का है ये सब, सोने से तो बनो नहीं होगा। सोने का नहीं महाराज, वो विशेष बना हुआ है। बोले कि किससे? बोले कि मगरमच्छ की खाल को इस प्रकार का सुधारा गया है, इस प्रकार का सिला गया है कि वो कम से कम 2-5 लाख रुपया का मात्र बैग हो। वो बड़े बड़े बड़े, अरे छोटे लोग थोड़े। उनकी चप्पल पूछी गई कि भाई चप्पल कितने की है? सोने की नहीं है, लेकिन कम से कम 10 लाख रुपए की तो अकेली चप्पल है उनकी है। अब आप पूछेंगे विशेष साड़ियां बन के आती हैं। अब आप तो ऐसी ही विसंगतियां हैं। काश इतना निखार में खर्चा जितना हो रहा है स्वरूप में है, यहाँ एक स्वरूप वाला और निखार, और कुरूप वाला रूप में सुधार। वो कहता भैया बहुत है, एक काम करो, कछु उपाय बताओ, सुधार करो, कछु हम तनक दिखने दिखाने में अच्छे हो जाएं। बंधुओं, अगर तुम्हारा नाम कर्म का पहले से ही उदय है तो तुम कितना भी सुधार कर लो, कुछ भी सुधार होने वाला नहीं है। यथार्थ मूल में कभी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, पर आज सोचते कि मूल में परिवर्तन हो सकता है। कर्म एक मूल सिद्धांत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।